नमस्कार, आज मैं आप सभी को एक गाथा गीत सुनाने वाली हूँ जिसके मुख्य पात्र हैं सुदामा व कृष्ण, जिनकी मित्रता अद्वितीय थी। शीर्षक है अचर मित्रता की अमर कहानी। तथा कथित प्रेम रचित गाथा ये निराली है, कृष्ण के मुख पर सुदामा सी लाली है। स्नेह व्यंजना देने को यूं तो शब्द भंडार खाली है, प्रेम नहीं ये तो मधुर पराग की प्याली है। संदीपन आश्रम में हुई शुरुआत, विरह वेदना से जुड़े दोनों हाथ। फिर वात्सल्य का ना रहा अनुपात, किस्मत आगे लगाए बैठी थी बात। भाग्य ने भक्त की ना मानी और प्रारंभ हुई अचर मित्रता की अमर कहानी। एक भोर, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक भोर वृद्ध माता भक्ति में लीन थी, शुद्धा व शुद्धता दोनों से हीन थी। कृष्ण भक्त शिरोमणि निर्गुण ब्रह्म में तल्लीन थी, अनुभूत भक्ति से वो लालसा विहीन थी। 5 दिवस तक मंडकुटी में पिया ना पानी, यहीं आरंभ हुई अचर मित्रता की अमर कहानी। प्रकृति अपना खेल स्वयं ही रचाती है, जो होना होता है वही करवाती है। नित वो बचा खुचा मांग मांग कर खाती थी, गोपी वल्लभ के नाम पर श्रद्धा भाव से लाती थी। गिरधर गोपाल के सभी को पाठ पढ़ाती जाती थी, श्याम से वह स्वयं भी बड़ा लाड लड़ाती थी। भिक्षा देने से सबने की आनाकानी, मुट्ठी भर चनों से जन्मी अचर मित्रता की अमर कहानी। भिक्षा में कहीं से मुट्ठी भर चने मांग लाई एक दिन, पोटली में बांध रखा मुख से लगाए बिन। श्रद्धा अपार थी, सोचा प्रातः आराध्य को भोग लगाकर खाऊंगी, 6 दिवस आज फिर मैं भूखी ही सो जाऊंगी। पर वहाँ डाकुओं ने बुढ़िया को लूटने की ठानी, आश्रम में ही जा पहुंची फिर अचर मित्रता की अमर कहानी। बुढ़िया से चने चुराकर डाकू अब संदीपन आश्रम पहुंच चुके हैं। वहां गुरु माता आती है और वह उसे चने की पोटली छोड़कर भाग जाते हैं। वो चने की पोटली इसीलिए नहीं चुराते कि उसमें चने हैं, बल्कि इसीलिए चुराते हैं उन्हें लगता है उसमें कोई मूल्यवान वस्तु है। अनभिज्ञ डाकू ने जाप करती वृद्धा को सोया हुआ पाया, पोटली देख हस्तों में वो मन ही मन हर्षाया। गहने मान उस कपड़े में हीन हृदय ललचाया, बुढ़िया जागी तो डाकू संदीपन आश्रम भाग आया। गुरु माता ही थी आश्रम की रानी, फिर वहीं लौट आई अचर मित्रता की अमर कहानी। गुरु माता आई और चोरों के प्राण सूख आए, अब कहाँ पापी प्राण बचा कर जाएं। पोटली छोड़ी और ग्राम से भाग आए, भूख से व्याकुल वृद्धा ने श्राप दिया। डाकुओं ने क्यों हीन भावना से पाप किया, जो पाप करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। जो खाएगा चने उसके भाग दरिद्रता निश्चित थी यानी, और भाग्य ने रची अचर मित्रता की अमर कहानी। जंगल जाने की सुदामा ने दी राय। अब सुदामा कृष्ण का अध्याय प्रारंभ हुआ। जंगल जाने की सुदामा ने दी राय और पोटली संग खुला एक नया अध्याय। सफाई करते हुए गुरु माता को पोटली मिलती है, वे जंगल जाते हैं तो उन्हें वह रास्ते में खाने के लिए दे देती हैं। कृष्ण संग सुदामा को था वन जाना, गुरु माता ने दिया पोटली में दाना। सुदामा को था सर्व संसार बचाना, विकल्प मात्र था अकेले चने खाना और दरिद्रता को अपना भाग्य बनाना। सुदामा को पोटली हाथ में लेते ही पता चल गया था कि वह श्रापित है, और इसी कारण उन्होंने सोचा कि ऐसा अपने मित्र कृष्ण के साथ कदापि नहीं होने देंगे। मित्र प्रेम के कारण श्रापित होने की ठानी, ये है अचर मित्रता की अमर कहानी। और कृष्ण जिसने उच्च निम्न का फर्क मिटाया, वो विश्व शलभ में कन्हैया कहलाया। धन्यवाद।